हमने जिक्र किया था अपने शुरू में, तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने कल अनाउंस की है, जो कि पिछले ही रेट पर 22% पे उन्होंने कायम रखी है। अभी 22% का जो रेट है ये इन्होंने पिछले साल जून में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक ऑल टाइम हाई था उस टाइम पर भी। और उसका रीजन यही था कि इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, महंगाई की शरह बहुत हाई थी, और बिजनेसमैन जो थे वो ये इस वक्त भी उम्मीद कर रहे थे, पहले भी वो ये काफी रिक्वेस्ट करते रहे कि जी शरह ये जो सूद है कम होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है उससे ऑब्वियसली इफेक्ट होता है। उन वो जो बैंक से कर्जे लेते हैं या ले पाते हैं उनमें उनको फिर कम सूद देना पड़ेगा। जिस ज़ाहिर अगर कम सूद देंगे वो इजीली पैसे ले पाएंगे, और अगर पैसे इजीली ले पाएंगे तो फिर उनसे मजीद ज़ाहिर उनका जो बिजनेस का फ्लो है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो उनकी मजीद स्मूथ हो जाएगी। तो स्टेट बैंक ने कल मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है, और 5वीं दफ़ा ये लगातार उन्होंने जो इसका शरह सूद है वो कायम रखी है 22% पे। और इसका रीज़न ये है कि जी उन्होंने यही बोला कि जी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, आपकी महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस वक्त भी फ़िलहाल एक और दफ़ा ये शरह सूद जो है आपकी 22% पे ही कायम रखी है। और स्टेट बैंक गवर्नर की आपने बात की, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये तो उन्होंने शरह सूद तो उन्होंने कम रख लिया है। उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि जी अगला जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है इसमें आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई की शरह है, वो 23 से 25% तक रहेगी, जो कि पिछला जो उन्होंने एक फोरकास्ट दी थी वो उससे कुछ परसेंट हायर है, जिसका मतलब ये है कि आपकी महंगाई। अच्छा, मतलब एक तरफ तो हमने अगर याद हो IMF की बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो आपकी इन्फ्लेशन रेट वगैरह इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेबल रहेगा, लेकिन ये इन्फ्लेशन का वो कह रहे हैं कि बढ़ेगी इस मरतबा। भाई आपके गवर्नर ने कहा है कि जी एनुअल जो टारगेट है उन्होंने रिवाइज किया है इस दफा कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई 23 से 25% के बीच में ये दोबारा कैलकुलेशन हुई है और उसमें बताया दोबारा रिवीजन हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां पे उन्होंने एक ये पॉजिटिव न्यूज़ दी है कि जी इंटरेस्ट रेट कम उन्होंने अनाउंस किया है, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी आपको पहले से बता दिया कि जी अगले कुछ अरसे तक, कम से कम जब तक ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तब तक आपका जो महंगाई की शरह है वो 23 से 25% के बीच में रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा बहुत ब्रीफ करेंगे, मतलब ये क्या इसकी वाजिद मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी हम बेसिकली बात कर रहे हैं शरह सूद की, जो कि कल अनाउंस। तो शरह सूद बेसिकली क्या होता है कि आप चाहे बिजनेसमैन हो चाहे एक इंडिविजुअल हो, आप अगर बैंक से कोई कर्जा ले पाते हैं या लेना चाहते हैं तो उसमें जो आपको सूद देना पड़ता है ये उसकी शरह को डिटरमिन करता है स्टेट बैंक कितनी होनी चाहिए। और वो क्यों ये भी होता है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें आप पैसे रखवाते हैं उसको आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, जैसे नेशनल सेविंग स्कीम है, नेशनल सेविंग स्कीम वगैरह। अब मतलब ये कि उस पर फर्क पड़ता है, कर्ज लिए तो उस पर इंटरेस्ट रेट ये होगा, लेकिन हमने अगर स्टेट बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं फॉर द इंटेंट ऑफ के हमारा प्रॉफिट तो ये दो बेसिकली दो तरफा है ना ये। अच्छा। कि शरह सूद से जहां एक तरफ किसी को नुकसान होता है वहां किसी को फायदा भी होता है। नुकसान उनका होता है, शरह सूद अगर बढ़ती है तो एक बिजनेसमैन को जो कि कर्जा लेता है बैंक से उसको नुकसान होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा सूद ज्यादा देना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम जिन लोगों ने अपने बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उनको उस पर ज्यादा सूद मिल रहा है। तो ये टू वेज चीज़ है जिसमें किसी को नुकसान है तो किसी को फायदा भी है। लेकिन इस दफ़ा सिंस उन्होंने 5वीं दफ़ा इसको कायम रखा है 22% पे, तो ये थिंक दोनों साइडों के लिए सेम ही सिचुएशन रहेगी, किसी को खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट हाँ, बिजनेसमैन के लिए ऑफ कोर्स ये फायदेमंद है, क्योंकि कम से कम बढ़ी नहीं है, जो कि वो काफ़ी अर्से से चाह भी रहे थे कैसा हो। ये अच्छी बात है कि हुकूमत को, स्टेट बैंक को उन्होंने कई दफ़ा ये बोला है कि भाई अब ये इंटरेस्ट रेट को कोशिश करें कम से कम भी नहीं कर रहे थे, बढ़ा भी नहीं, क्योंकि महंगाई बहुत ऑलरेडी बढ़ गई है, तो मजीद वो टेक्सटाइल का बुरा हाल है, बिजनेस कम्युनिटी ऑलरेडी सफर कर रही है। बिल्कुल। और जमील अहमद साहब जो स्टेट बैंक गवर्नर है उन्होंने ये भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं आपकी इकोनॉमी के, वो उनमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस भी उन्होंने बताई थी, जो कि है कि ज़र मुबादला का जो ज़खायर हैं आपके वो 8.3 अरब डॉलर हो गए हैं। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल अकाउंट है आपका वो उसकी सूरत हाल भी बहुत बेहतर हुई है, और करंट अकाउंट का जो खसारा है वो 2022 में जो कि 17 अरब डॉलर था वो अब महंगाई की वजह से वो भी कम हो गया है। अच्छा, वैसे जो कल हमारा दिन गुजरा है ना, एक कहते हैं ना बिजनेस ओपनिंग डे होता है मंडे, वो वैसे ही रहा है। हमारे पास बहुत स्टेट बैंक की न्यूज आई है, शरह मुनाफा, मुस्तकिल एक इकोनॉमी स्टेट बैंक चलता है, नोट्स और मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके अलावा और भी ईरान से भी कुछ ईरान से थी। और ये जैसे आप बात कर रहे हो इंटरेस्ट वगैरह की, तो कौमी बचत जो पाकिस्तानियों में काफ़ी मकबूल है, जिसमें वो एक सीधा होता है कि यार पैसे आपने रिटायरमेंट के पैसे मिल गए यार, कौमी बचत में रखवा दो, आपको इसके मुनाफा मिल जाएगा, आप पैसे रख दो, सुकून से आपको हर साल मिलते रहेंगे। तो कल जो एक जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी 22% पे बरकरार रही है, उसके बाद ये जो कौमी बचत था उन्होंने जो शरह मुनाफा था वो उसमें कमी कर दी है। वहाँ पे उन्होंने तीन सेगमेंट होते हैं, उनमें तीनों में उन्होंने कमी कर दी है। अगर बात की जाए तो जो सेविंग सर्टिफिकेट था उसमें जो शरह मुनाफा था वो 0.40% कम किया गया,
और उस पे 16% हो गई अब इंटरेस्ट प्रॉफिट रेट जो हो गया वहाँ पे उसका, तो कम हुआ यानी कम हुआ है 0.40। मतलब जो अगर आप सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत का जो प्रोग्राम है उसमें आप पैसे वगैरह रखवाते हैं तो उसमें जो आपको प्रॉफिट है वो 16% मिलेगा आपको। राइट। इसके अलावा अगर काम हुआ तो मतलब बेसिक लोगों को नुकसान हुआ ना। हाँ, इसमें ये होगा कि अब देखें हर साल वो बढ़ाते हैं शरह मुनाफा, अब इसमें ये होगा ना कि मतलब जिन्होंने रखवाए हुए हैं वो उनको कम मिलेगा, जो आगे देख रहे हैं अब हो सकता है अगर ये कमी गई अगली मरतबा भी कमी हो सकती है इसमें वहाँ पे। एग्जैक्टली, तो अगर वो ड्रॉप होता रहा या होता रहेगा तो फिर तो इशू बनता रहेगा वहाँ पे, क्योंकि एक बड़ी लुक्रेटिव क्योंकि जिन्होंने नए लेने सर्टिफिकेट सेविंग सर्टिफिकेट्स वो तो पीछे हट जाएंगे ना, वो तो नहीं। और ये काफी मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ी आई थिंक जो मैं समझता हूँ कौमी बचत एक ट्रस्ट वर्दी स्कीम है, जिसमें लोग पैसे लगाते हैं आंख बंद करके और ट्रस्ट करते हैं और वेट भी करते हैं, पेशेंस भी, उनको पता है कि हमें यहाँ से पैसे आने ही आने हैं। आई थिंक स्मूथ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, आपको आपने पैसे रखवा दिए, आपको पता है कि कुछ अर्से बाद हर चीज ट्रांसपेरेंट क्लियर है बिल्कुल वहाँ पे। अच्छा, ये तो बात होगी सेविंग सर्टिफिकेट पे जो मुनाफा कम होगा। इनका जो दूसरा है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो कौमी बचत में आता है, तो उनमें जो शरह मुनाफा है उसकी जो परसेंटेज है वो 0.12% तक कमी की गई है, यानी उसमें आपको 15% जो प्रॉफिट रेट है वो मिलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो इनकी तीसरी है डिफेंस सर्टिफिकेट पर, उसमें 0.19% कमी की गई है और उसमें जो प्रॉफिट रेट है वो 14.22 है इस वक्त स्टैंड करता है। इन अक्रॉस द बोर्ड हर किस्म के सर्टिफिकेट्स पे उन्होंने बेसिकली हर किसी की सर्टिफिकेट पे कमी कर दी है। हम स्टेट बैंक की अभी बात कर ही रहे हैं, तो स्टेट बैंक की तरफ से एक और कल खबर आई थी कि उन्होंने मुख्तलिफ एटलीस्ट 10 ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने बहुत हैवी फाइन्स किए हैं, क्योंकि वो बैंक जो है स्टेट बैंक की रेगुलेशंस या स्टेट बैंक कुछ उसूल थे, कुछ कवानीन थे जिनको नहीं फॉलो कर रहे थे। तो टोटल फाइन्स मिला के ये 460 मिलियन जो है फाइन किया है 10 कमर्शियल बैंकों को स्टेट बैंक ने। और ये फाइन्स, लेकिन ये नहीं कि पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले की बात है, ये जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का क्वार्टर था ये उसमें फाइन्स किए गए हैं। अच्छा। और 2 मेजर बैंक्स ऐसे हैं कमर्शियल बैंक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा हिट लिया है। इस जो 460 मिलियन का जो चंक है, सबसे बड़ा चंक जो है वो 2 बैंकों के हिस्से में आया है जो कि 111 मिलियन बनता है। सो 460 में से 111 जो है वो सिर्फ 2 बैंकों को फाइन हुआ। उसके बाद जो है ये टोटल मेरे ख्याल से 10 बैंक्स बनते हैं जिनको इतना फाइन हुआ है। सेंट्रल बैंक की अभी तीसरी चौथी आई थिंक हम स्टोरी कर रहे हैं इस पर जिसके हिसाब से, तो कल सेंट्रल बैंक छाया हुआ था, इन एक्शन था फुली, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। मजीद है। अच्छा, मजीद ये है, और जो एक तरह से कह लें आप अच्छी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल रिजर्व्स हैं, फाइनली गुड न्यूज़, फाइनली सम गुड न्यूज़। एक्सटर्नल रिजर्व जो है पाकिस्तान के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे पास, यानी हमारे पास डॉलर कितना पड़ा हुआ है, फॉरेन करेंसी हमारे अपने नेशनल जो ट्रेजर है उसमें कितनी पड़ी है, उसकी वैल्यू जो है वो डबल हो गई है। अच्छा, बिल्कुल डबल हुई है। उसकी वजह ये है कि जो पिछले कुछ अरसे में हमें पता ही है कि जो रुपये की कदर है डॉलर के मुकाबले में वो बहुत बड़ी है। डॉलर गिरता ही जा रहा है पिछले कुछ अरसे से, तो उस वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास पड़ी थी वो उसकी भी कदर बढ़ी है, क्योंकि अगर रुपये की कदर बढ़ेगी तो फिर हमारे जो पास पैसे, डॉलर गिरा है तो फिर सारे जो हमारे पास पैसे डॉलर बढ़े तो वो हमारा ही फायदा है हमारा फायदा। ठीक है। उसमें हुआ ये है कि जी जब से ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, करंट जो फिस्कल ईयर है, उस तब से लेके अब तक 2.3% जो है वो रुपये की कदर बढ़ी है। तो उसी का नतीजा ये है कि जी जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनकी वैल्यू भी ऑफ कोर्स हमारे हिसाब से चेंज हुई है। और जो कि पहले जो इस फिस्कल ईयर के शुरू में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो कि 4.5 बिलियन डॉलर्स थे, उनकी आज कदर जो है वो 8.27 बिलियन हो चुकी है एज ऑफ लास्ट वीक। तो एक ये जहाँ पे इतनी हमारे पास अलार्मिंग खबरें आ रही हैं महंगाई की और शरह सूद की, वहाँ पर ये इसमें एक ऐड मैं करता चलूँ, जैसे हम फ्यूचर फेस्ट में बिजी थे काफ़ी, उसके बारे में तो हम डिटेल एक रिव्यू करेंगे, हम वो आपके लिए ज़बरदस्त एपिसोड होगा। तो इस दौरान हम जहाँ उधर फ्यूचर फेस्ट में बिजी थे, हम एक अपने स्टूडियो में शो नहीं कर रहे थे, तो ये जो आप जैसे फॉरेन रिजर्व की बात की है, तो चाइना ने भी अपने जो 2 बिलियन रखवाए हुए थे पाकिस्तान के अकाउंट में, उसको भी रोल ओवर कर दिया वहाँ, जैसे यूएई ने रोल ओवर किया था, साथ वो भी कर दिया।